और अब एक दिन महादेव अपने पुत्र को गोद में बिठा करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे, मां बड़ा दुलार कर रहे थे, बड़ा स्नेह प्रकट हो गया भगवान शिव जी के जीवन में, आनंदित हो रहे, प्रसन्न हो रहे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे महादेवी की समाधि खुल गई। कई महीने से बैठी थी तपस्या में, पूर्ण हो गई आज। और तपस्या पूर्ण हुई, भगवान शिव जी को प्रणाम करने के लिए जैसे ही आई, प्रणाम करने लगी, तो आज मैया पार्वती ने क्या देखा, भोलेनाथ की गोदी में, मेरे पतिदेव की गोदी, बड़ा सुंदर सा दिव्य सुकुमार, बड़ा दिव्य सुंदर सा एक बालक गोद में बैठा हुआ है और बड़ा वात्सल्य प्रदान कर रहे हैं भोलेनाथ, सिर पे हाथ घुमा रहे, बड़ा प्रेम कर रहे हैं और बालक भी बड़ा आनंदित हो रहा है। चौंक गई पार्वती मैया, प्रणाम किया और कहा, हे देव, निवेदन करती हूं, ये बालक किसका है, ये बच्चा कहां से आया। शिवजी ने कहा, देवी ये तुम्हारा बेटा है। मेरा बेटा कहां से आया। अरे विवाह के उपरांत में मैं तो आपके ध्यान में विराजी हूं, अभी संसार में प्रवेश नहीं हुआ, वैराग्य मुझे हो गया, और आप तो कह रहे थे देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए, देवताओं का मनोरथ पूरा करने के लिए पुत्र प्रदान करना है, और आपने सही सही बताओ ये पुत्र कहां से आया। भोले बाबा चिंता में पड़ गए। वैसे देवियों का जीवन बड़ी शंकाओं में रहता है, कहाँ जाते हैं, कहाँ रुकते हैं, क्या लेते हैं, क्या देते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। हे भगवान, इतनी चिंता घेरे रहती हैं देवियों को, बहुत ज्यादा। भगवान ने कहा, भाई पार्वती को कैसे समझा मैं कि बेटा इनका ये, अब कोई बिचौलिया हो बढ़िया वाला, वो समझाए महाराज दोनों पार्टियों को। इसलिए ध्यान रखो भैया, घर में अपवाद हो जाए, विवाद हो जाए, एक बिचौलिया जरूर रखो, लेकिन बिचौलिया ऐसा हो जो झगड़ा मिटवा दे। ये मामा जी और फूफा जी, मौसा जी जो है ना, जल्दी से झगड़ा मिटवाने वाले नहीं है भैया। हाँ, ध्यान रख लेना। आस पड़ोस से बुला लिया किसी को, सब आनंद लेने वाले। बिचौलिया ऐसा पक्का हो जो आपके झगड़े को मिटवा दे, शांति कर दे, आपके घर में आनंद की वृद्धि कर दे, ऐसा हो बिचौलिया। अब महादेव बड़े चिंतित, अभी भैया सदगत जीवन प्रवेश नहीं हुआ, संसार में प्रवेश नहीं हुआ, पार्वती को कैसे समझाएं। तो महादेव ने क्या किया, भगवान श्रीमन नारायण को याद किया। हे नारायण, भगवान नारायण पधारे। कहा, प्रभु क्या हुआ। शिव जी कहने लगे, मैंने बहुत मना किया, तुम माने नहीं, अब पार्वती को समझाओ, जल्दी आओ, ये झगड़ा हो रहा है। फोन कर दिया महाराज तुरंत। हे भगवान, और सबसे ज्यादा बीमारी है ये मोबाइल, बहुत ज्यादा बीमारी पैदा हो गई, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है ये मोबाइल, ध्यान रख लेना। मोबाइल से ज्यादा प्रेम करना बंद कर दो। अब सबसे घातक है ये रोग, है ये बहुत बड़ा। हाँ, तुरंत लो, कोई काम तुरंत आदमी भागता है, भाई मोबाइल पे टूट के पड़ेगा, ये काम लो, तुरंत लो। हे भगवान, भगवान महादेव ने भी फोन कर दिया। हे नारायण, नारायण भगवान बोले, क्या हुआ महाराज, यहां झगड़ा हो रहा है, जल्दी चले आओ। भगवान श्रीमन नारायण पधारे और देखा तो महाराज पार्वती रूठ रही हैं, मचल रही हैं, अब नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी मैं, ये बेटा कहां से आया, मेरा नहीं हो सकता। और भगवान शिव जी मना रहे, श्रीमन नारायण समस्त देवताओं को लेकर के आए और कहा, महादेवी इस बच्चे को स्वीकार करो, ये तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा कैसे हो सकता है। तब देवताओं ने पूरी घटना को विस्तार पूर्वक जैसे ही महादेवी को बताया, तब जाकर के महादेवी ने स्वीकार तो किया है, लेकिन अंतर हृदय से नहीं स्वीकारा है, भीतर से नहीं माना महाराज। हाँ ठीक है,
प्यार से कहो हर हर। महादेव। यहां तक हो गई राजी भैया, हाँ ठीक है, लेकिन हृदय से नहीं माना कुमार कार्तिक को। अब मैया पार्वती ने विचार कर लिया, महादेव ने मेरी बिना स्वीकृति के, मेरी बिना आवश्यकता समझे इन्होंने महाराज बच्चे को जन्म दे दिया। मैं भी महादेवी हूं, मैं भी ऐसे महावीर को कभी जन्म प्रदान करूंगे। मन में भाव आ गया। और सज्जनों क्या हुआ, समय कुछ व्यतीत हुआ। एक दिन पार्वती मैया स्नान इत्यादि के लिए प्रवेश कर रही थी और वर्णन आता है कि महाराज चंड को बिठा दिया, जो गण है भगवान महादेव का, द्वार पे। कहा मैं स्नान करने के लिए जा रही हूं, कोई अंदर नहीं आवे। चंड ने कहा ठीक है। अब महाराज वो तो स्नान करने के लिए मैया चली गई सरोवर में, और उसी समय महादेव आ गए। अब जैसे ही महादेव आए तो गण भगवान शिव जी का है। चंड ने प्रणाम किया, बगल में हो गया, और महाराज भगवान महादेव अंदर प्रवेश कर गए। मैया पार्वती अलंकारों को त्याग करके स्नान कर रही थी। आज बहुत लज्जित हो गई, शंका में शर्म से मैया डूब गई। हे भगवान, इनके पास इतने गण हैं और मेरा कोई निजी एक भी गण नहीं है। कभी कोई भी ऐसे चलाता है। मैया को बहुत लज्जा आई, बहुत शर्म आई मैया को। और चंड से कहा, भाई हे गण, तुमने महादेव को रोका क्यों नहीं? तो कहा मैया, अरे ये तो भगवान, इनको कौन रोकेगा। वही वाली बात हो गई। एक मंदिर था तो पुजारी जी का नियम था, वो जल्दी से लोगों को दर्शन नहीं कराते थे महाराज। 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक पर्दा लगा के रखते थे। और जैसे कोई सेठ आवे ना पैसे वाला, महाराज जैसे ही नोट पकड़ावे पुजारी जी को, तुरंत पुजारी जी पर्दा हटावे और बिहारी जी के दर्शन करा दें। हाँ, अब ऐसे क्रम चलता ना। जिन सेठ जी ने मंदिर बनवाया था, लोगों ने शिकायत कर दी, महाराज ये पुजारी जो है ना, ये आजकल बहुत नियम से पूजा नहीं कर रहे हैं। अरे दोपहर के 12 से लेकर साय 4 बजे तक का जो समय है वो मंदिर बंद का है। लेकिन ये पुजारी जी पैसे के प्रलोभन में आकर के माना भगवान को जगा देते, सबको दर्शन करा देते हैं। सेठ जी को गुस्सा आ गई और कहा, ये पंडित जी क्या सुन रहे हैं हम, ये ठीक नहीं है। अरे तुम दर्शन क्यों कराते हो लोगों को? पुजारी जी ने कहा, क्षमा करें सेठ जी, लोगों को दर्शन नहीं कराता हूं मैं तो लक्ष्मी जी को दर्शन कराता हूं। लक्ष्मी जी माने? अरे पतिदेव माने नारायण भगवान, वो भीतर बैठे, और ये पैसा लक्ष्मी है। अब पत्नी कोई पतिदेव से मिलने आवे तो हमको कैसे मना कर सकते? तो जैसे ही कोई लक्ष्मी वाला आवे, पैसे वाला आवे और पैसा यहाँ चढ़ावे तो दर्शन कराने पड़ते हैं हमको। भाई पत्नी पति से मिलने आई है। सेठ जी खुश हो गए उसकी दलील सुन करके। इसी प्रकार से उस गणचंड ने कह दिया, हे महादेवी, अब भगवान शिव की आज्ञा को कैसे टाल सकता था।